एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह से। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-मान में होंगे। सो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ आयशा ख़ान। और गाइज़, हम लोग हमारा जो आज हमारा 10वां रोज़ा है और हमारा पहला अशरा कंप्लीट होने वाला है। मैंने सोचा क्यों ना एक प्यारी सी दुआओं पर मैं एक टॉपिक क्रिएट करूं, जिसमें हमारी जो बहुत सारी दुआएं हैं, जो मैं आपके सामने चंद दुआएं पेश करूंगी, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। और रमज़ान मुबारक में इसे पढ़ने का वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए। बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक ने इसके सवाब दिए हैं। और हम सब जान रहे हैं कि हमारा जो पहला अशरा है वो अब कंप्लीट होने वाला है। अब जो हमारा सेकेंड अशरा है, जो हमारा दूसरा अशरा, वो स्टार्ट होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। तो आज मैं आपके सामने जो दुआएं पेश कर रही हूँ, वो दुआ आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका ज़िक्र करें, तो अल्लाह हमारी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी नेकियां, और ये दुआओं की बरकत से हमारा जो दिल है वो पुरसुकून होगा और अल्लाह से बेइंतहा कनेक्ट होगा। तो आए मैं बढ़ती हूँ पहली दुआ की तरफ। जो पहली दुआ है वो है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका तौबती नौसन कबलल मौत। तो ये जो दुआ है, इसका तर्जुमा ये है कि ए अल्लाह, मैं आपसे सच्ची तौबा का सवाल करता हूँ मौत से पहले। और इसका ये मीनिंग भी है कि अल्लाह पाक हमें मौत तब तक ना देना जब तक हमारी तौबा आप कबूल ना कर लें। तो ये बहुत प्यारी सी दुआ है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम ये रमज़ानुल मुबारक में जितना हो सके ये दुआ का विर्द करें, ताकि हमारी जो तौबा है, अल्लाह इस मग़फ़िरत वाले महीने में, इस मुबारक महीने की बरकत में हमारी जो तौबा है वो अल्लाह कबूल फरमाए। तो आए बढ़ते हैं दूसरी दुआ की तरफ। वो दुआ ये है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुस्नल ख़ातिमा। तो ये दुआ का तर्जुमा ये है कि ए अल्लाह, मैं तुझसे ख़ातिमा का सवाल करता हूँ कि अल्लाह पाक ये दुनिया फ़ना होने से पहले तू मुझे कबूल कर ले, मेरी दुआओं को कबूल कर ले। इसके भी बहुत सारे सवाब हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें ये भी दुआ बहुत ज़्यादा तादाद में बहुत ज़्यादा पढ़नी है, ताकि अल्लाह पाक हमें सारी दुआओं की बरकत से हमारे लिए बहुत सारी नेकियां लिखे, और इनके जो भी रिवॉर्ड्स हैं, जो भी इसकी जो भी नेकियां हैं, हमारे अमालनामा में लिखें, और इसके बहुत सारे सवाब हमारे लिए हों। और रमज़ानुल मुबारक का महीना है, इस महीने तो जितना हम दुआएं अल्लाह का ज़िक्र करेंगे उतना हमारे लिए फ़ायदे हैं और उतना हमारे लिए सवाब है। तीसरा है जो कि हम हमेशा मैं नमाज के बाद पढ़ती हूँ, और मेरे लिए ये बहुत बेनिफिशियल है, और ये मेरे लिए बहुत एक लाइफ चेंजिंग दुआ है। तो वो दुआ ये है कि या मुकल्लिबुल कुलूब तब्बत क़ल्बी अला दीनिक। ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को मेरे दीन की तरफ जमा दे। ये बहुत प्यारी सी दुआ है। कोशिश करें कि आप जितना हो सके उतना, जो बिगनर्स हैं, जो अल्लाह की तरफ जो कनेक्शन अच्छा बनाना चाह रहे हैं, और वो मतलब कभी कभी होता है ना ऐसा कि मतलब जब हम किसी चीज़ को स्टार्टिंग करते तो हमारे साथ थोड़ी सी मुश्किलात आती हैं। तो हम जब भी कोई चीज़ तो हमें जब भी हम स्टार्टिंग नमाज से कर रहे हैं, या फिर हम कुछ भी अल्लाह की दीन की तरफ जब बढ़ रहे हैं, तो हमें ये दुआ पढ़नी है। तो अल्लाह पाक इस दुआ से हमारा जो दिल है वो दीन की तरफ जमा देंगे, और हमें अल्लाह की तरफ बहुत अच्छा कनेक्शन बनाने में हेल्प करती है। तो हमें कोशिश करनी है, तो ये दुआ हमें बहुत सारी दुआ हमें पढ़नी है, ताकि हमारा जो दिल है वो अल्लाह की तरफ जम जाए। और बस, तो हम चाहते ही हैं ना कि हमारा दिल अल्लाह की तरफ जमे, और हमारा जो कनेक्शन है अल्लाह की तरफ बहुत अच्छा बने। और एक लास्ट दुआ है। वो दुआ ये है कि रब्बी इन्नी इल्मा अंज़लता इलैया मिन खैरुन फ़कीर। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो दुआ है ये अल्लाह की फ़ेवरेट दुआ है। वो दुआ उसका तर्जुमा ये है कि ए मेरे रब, जो भलाई मेरी तरफ से नाजिल करे, भला शबा मैं इसका मोहताज हूँ। आप मेरे लिए जो भी मेरे लिए भलाई करेंगे, भलाई का ज़रिया या नाजिल करेंगे, मैं उसका मोहताज हूँ। तो बेशक हम तो अल्लाह के मोहताज हैं, और अल्लाह हमें जो भी नवाजना चाहें वो अल्लाह के अख्तियार में है। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें
जितना हो सके ये भी दुआ का विर्द करना है, ताकि अल्लाह ने हमारे लिए जो भलाई करने का जो वादा किया है, जो हमारे लिए हमारे नसीब में लिखने का जो वादा किया है, अल्लाह पाक वो हमारे नसीब में लिख दें। और हम तो अल्लाह ही के मोहताज हैं ना, हम जब भी हम तो फुल डिपेंड्स ऑन अल्लाह, हम तो पूरे अल्लाह पे डिपेंड है। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें ये भी दुआओं का विर्द करना है। तो गाइज़ ये थी सारी दुआएं। और आप प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट ये है कि आप जितना हो सके मैं जितनी भी आपके सामने जो दुआएं पेश करती हूँ और जो भी सूरे पेश करती हूँ, आप प्लीज़ उसको फोकसली किया करें, क्योंकि ये सब जो है हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है और बहुत हमारी लाइफ को चेंज के लिए है। तो बस यही थी कुरान की चंद आयतें और कुरान की कुछ दुआएं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, और होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आप ज़रूर कुरान को पढ़ रहे होंगे। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ, कुरान को मेन हमें पढ़ने के साथ साथ हमें समझना है अल्लाह हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, और हमारी लाइफ को कैसे हमें स्पेंड करनी है, अल्लाह ने वो ज़रिए हमारे कुरान में मेंशन किया है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम कुरान की हर एक आयत को, हर एक दुआ का तर्जुमा, हर एक आयत के तर्जुमे को हमें पढ़ना है और समझना है कि अल्लाह हमें क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तो बस यही था आज का मौजू और आज का प्यारा सा टॉपिक। ये सारी दुआएं जो मैंने आपसे शेयर की हैं, ये 4 दुआएं आप याद से पढ़ें और इसे अपने रेगुलर रूटीन में भी शामिल करें। आप आफ्टर रमज़ान भी पढ़ सकते हो, रमज़ान में भी पढ़ सकते हो। और हमें तो अल्लाह के साथ अच्छा कनेक्शन ही बनाना है, तो हमें बहुत सारी दुआएं करनी हैं और बहुत सारे हमें अल्लाह के साथ ऐसा कनेक्शन बनाना है ताकि अल्लाह पाक हमसे राज़ी हों। तो गाइज़ ये था आज का टॉपिक। तो होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर मैं आपके साथ बहुत जल्द फिर आपके साथ सामने हाजिर होंगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नई दुआओं के साथ। तब तक आप अपना खूब ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड विद अल्लाह और मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।